चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कंप्लीशन हुआ था हमारे एक टॉपिक का मौर्य साम्राज्य, जिसके ऊपर हमने 3 इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ा था। पहला नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर कैसे उन्होंने बड़ी सेना का निर्माण किया। यूनानी ग्रंथों में उन्हें सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और एंड्रोकोप्टस के नाम से भी जाना गया। और कैसे बड़े राजा बनने के बाद 12 साल लगातार अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण एक बहुत बड़ी एक मान लीजिए एक यज्ञ और इस तरह के अच्छे कामों के लिए एक बड़ी सी समिति को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें तरह तरह के लोग, ज्ञानी गूढ़ पुरुष आए। और वहीं पर आए जैन धर्म के एक बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े गुरु के रूप में जिनका नाम है भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने कहा कि इस 12 वर्ष के अकाल का कारण कहीं ना कहीं तुम हो, क्योंकि तुमने इतना अन्याय किया है लोगों के साथ, जनता के साथ, कि अब इसी कर्म का तुम्हें ये फल भुगतना पड़ रहा है। और अगर तुम इसी इलाके में बैठे रहोगे तो तुम्हारी प्रजा तुम्हारे सामने देखते देखते मर जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ और वो छोड़ के सब राजपाट वहीं पर अपने बेटे को राजा बना के बिंदुसार को और चल पड़े। और चलते चलते पहुंच गए कर्नाटक, हासन, श्रवणबेलगोला, जहां कई दिनों तक वो लंबे टाइम तक उपवास करते रहे और तड़प के अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के संलेखना विधि से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ये संलेखना विधि क्या होती है, जैन भद्रबाहु की बात क्यों उन्होंने मानी, आज उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। इनके बाद इनका बेटा आया बिंदुसार, जिसने जैन में इंटरेस्ट उतना नहीं लिया, आजीवक संप्रदाय को मानता था। और फिर आया अशोक। अशोक ने, हमने पूरा पढ़ा था कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया। 84,000 के आसपास स्तूपों का निर्माण कराया और न जाने कितने ही शिलालेख और अभिलेख और बहुत बड़े बड़े पिलर्स लिखवाए। हमने देखा था शर एक गुना द्विलिपिक था और अरमाइक और ग्रीक लिपियों में लिखा हुआ था। ऐसे ही हमने पढ़ा था मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, अगर आपको याद हो, तक्षशिला और लघमान, इनकी भाषाएं मैंने बताई थी, खरोष्ठी थी और ऐसे ही अरमाइक थी। जो इंडिया के मध्य हिस्से में और पूर्वी हिस्से में थे, इनकी भाषा थी ब्राह्मी लिपि थी। तो भाषा पूछेंगे तो मागधी और कहीं कहीं पर पाली का भी यूज किया गया है इन्हीं की जो बातें थी उनको बताने में। तो फिर हमने देखा था कि कैसे कैसे चेंजेस आए। आज उसी के पैरेलल एक और काम चल रहा था। मैंने जानबूझ के ये तब नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे ध्यान है जब मैं खुद तैयारी करती थी तो बहुत कंफ्यूजन रहा करता था और ये समझ ही नहीं आता था कि जैन में क्या है, बौद्ध में क्या है। तो इसीलिए पहले मैंने बौद्ध पढ़ाया, बौद्ध के बाद मौर्य पढ़ाए, मौर्यों के बाद मैं हमेशा जैन को प्रेफर करती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अब आपका बौद्ध धर्म वाला टेस्ट भी हो चुका होगा और लगभग लोगों को पता चल गया होगा कि बौद्ध धर्म में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तुम लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे, कभी कभी उनको पढ़ते भी होंगे। आज उसी सीरीज में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जानबूझ के मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। ये है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? लगभग वैसी ही बातें जैसी बौद्ध धर्म में थी, ये सारी बातें जैन धर्म में भी थी। जैन धर्म में कोई ऐसा अलग से काम नहीं था, लेकिन क्योंकि अच्छी बातें थी तो बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स बन गए। देखो किसी भी धर्म में ना लगभग बातें सेम रहती हैं। 4 आर्य सत्य आपको याद है बौद्ध धर्म के? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। क्या था? सच बोलो, किसी के साथ मारपीट या किसी को मारो मत, अहिंसा। अस्तेय, चोरी मत करो। अपरिग्रह, संग्रह मत करो। सेम बातें हिंदू धर्म में भी हैं, सेम बातें जैन धर्म में भी हैं। यानी मूल हर धर्म का एक ही बात कहता है कि हमेशा सच्चाई के साथ रहो, कभी भी हिंसात्मक कार्यवाही मत करो, चोरी मत करो और एक्स्ट्रा चीजों को इकट्ठे करने के पीछे मत भागो, लाइफ को जियो। ये सेम बातें सबने कही हैं। तो जो ये जैन धर्म है ये भी ऐसी ही बातों से स्टार्ट होता है। जैन धर्म कोई एक आदमी की देन नहीं है। सबसे बड़ा मूल अंतर देखो, बौद्ध धर्म एक आदमी ने दिया जिसका नाम था महात्मा बुद्ध। उनकी अच्छी बातों को एक धर्म के रूप में आगे प्रचार प्रसार किया और उन्हीं की बातों को आज तक भी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी फॉलोअर है। ये महावीर स्वामी का नाम हम लेते हैं जब भी हम जैन धर्म की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वामी तो अंतिम तीर्थंकर थे, क्योंकि इनसे पहले 23 लोग एक बेस के रूप में काम कर चुके थे और उन 23 लोगों में इतिहास में लिखित में बढ़िया जानकारी है 2 लोगों की। और इनका, ये जो 2 की बात कर रही हूँ, इनका जिक्र आया है। जो इंडियन मानते हैं ना कि हम आर्य संतान, आर्यों के पुत्र हैं, आर्यों की संतान है, ऋग्वेद में बहुत ज्यादा बिलीव है लोगों का। उसी ऋग्वेद में जैन धर्म के भी 2 गुरुओं का नाम आया है। तो जैन धर्म किसी एक आदमी ने नहीं दिया, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब ये शब्द देखो, तीर्थंकर, 2 शब्दों का मेल है ये।
एक है तीर्थ और एक है कर। कर का मतलब होता है करने वाला, तीर्थ का मतलब ये वो हमारे हिंदू धर्म वाले तीर्थ नहीं है। यहाँ तीर्थ का मतलब है कोई नियम बनाना, कोई उपनियम बनाना। जैसे वो एक नियम बना दिया, सुबह उठना है, रात में लेट तक नहीं जागना है, ये नियम है भाई। दिन में 3 टाइम भोजन करना है, भोजन हमेशा सही आसन में बैठ के करना है, ये नियम बना दिए। या इंसान को शरीर की सफाई का ध्यान रखना है, मन की सफाई का ध्यान रखना है, ये नियम है। तो कोई भी नियम उपनियम, कोई भी आचार, कोई भी विचार जिस आदमी ने दिए, ये नियम ये आचार विचार ऐसे होने चाहिए जो दूसरे की लाइफ को अच्छा बना सकें और जिनसे जनता का जीवन बेहतर बन सके। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटी लगने लगे और वो जो ये जीवन है ना, इसको भवसागर कहते थे, याद है ना? हिंदू धर्म में भी मानते हैं हम कि जीवन भवसागर और भगवान इससे पार लगा सकता है। सेम बातें यहाँ होंगी। ये कहते हैं जीवन भवसागर है और इस भवसागर को क्रॉस कराने में जो टीचर के रूप में कोई बहुत अच्छा आदमी काम करे, जो ऐसे विचार हम तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए, ताकि हमारी लाइफ अच्छी बन सके। तो ऐसे विचार, ऐसे आचार, नियम नियम देने वाला आदमी, कर मतलब करने वाला, तो जो ऐसे विचार दे, जो ऐसे नियम बता दे जिससे कि हम सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। एक मोटिवेशनल स्पीकर मान लो, आज की लैंग्वेज में ये बहुत टफ लगेगा, इसको एक दिमाग में बैठा लो, मोटिवेशनल स्पीकर है। ऐसी बातें, जैसे आज की बात देखें, हम आज के सिनेरियो की बात करें, आपने देखा है कितने सारे डॉक्टर्स रोज कह रहे हैं कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ये जो आई है बीमारी कोविड-19, ये इंडिया में उतना असर नहीं करेगी क्योंकि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो ये चीजें अपने आप मन में थोड़ा लगाते हैं ना कि हाँ यार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब इससे उल्टा करके देखो, अगर सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि इंडियंस मर जाएंगे और 80% इंडियंस मर जाएंगे और ये होगा और वो, तो मन में कितना डर लगता। बीमारी असर उतना ही करती है, बस आदमी उसको फेस कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग पॉजिटिविटी के साथ चीजों के सामने डटे रहते हैं, वो भवसागर को, बाधाओं को भी क्रॉस कर जाते हैं। और जो डरपोक होते हैं, वो डर के मारे ही मर जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया ना कि आदमी वैसे नहीं मरा, एक्सीडेंट होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को चोट नहीं आती, लेकिन वो डर के कारण हार्ट अटैक या इस तरह की चीजों से मर जाते हैं। तो ये वो टीचर थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर थे उस टाइम के, जिन्होंने लोगों को कुछ अच्छी बातें बताई ताकि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स से वो ओवरकम कर सकें। इसी को कह दिया गया तीर्थंकर। ये रटना नहीं है, इस चीज को समझना है। तीर्थ मतलब अच्छे नियम, अच्छे आचार, अच्छा व्यवहार, इनको बताने वाला। भाई पहले पुराने टाइम में लोगों को इतना भी तो नहीं पता था ना कि सफाई रखनी चाहिए, तो किसी ने बताया कि सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में और सुबह उठ के मेडिटेशन करो, योगा करो, नहाओ, अच्छी डाइट लो, सात्विक खाना खाओ। तो इन सबसे लोगों ने जब अपनी लाइफ में इसको उतारा तो देखा कि हाँ, बीमार होने कम हो गए और मन ज्यादा खुश रहने लगा। तो लोगों ने कहा भाई इन्होंने हमें इस लाइफ का अच्छा और सच्चा रास्ता दिखाया, ये तीर्थंकर है। तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24। जो सबसे पहले तीर्थंकर है ना स्टार्टिंग के, वो स्टार्टिंग के 22 तीर्थंकर मान लेते हैं। 1 से लेके 1, 2, 3 करके सारे और 22 तक जितने हैं, इन सब के ऊपर कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी गई हैं। हमें नहीं पता ये एक्चुअल में थे या नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं इनके बारे में थोड़ी मोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ। इंडियंस एक किताब को बहुत मानते हैं, ऋग्वेद को, और हमारे तो जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। तो आप ये देखो, ऋग्वेद जिसकी हम एक तरह से अपनी ये मानते हैं कि एक तरह का ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी मिली कि हमारी सोसाइटी कैसी, तो बहुत अच्छा लिखा गया है। ये ऋग्वेद तभी थोड़ी लिखा गया जब लोग थे। ये तो कहते हैं कि भगवानों ने कानों में बताया ऋषि मुनियों के, ऋषि मुनियों ने जनता तक, फिर बहुत सालों बाद चलते 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 वो बातें, वो ज्ञान बढ़ता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और फाइनली जाके वेद व्यास ने, जिनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जो महाभारत जिन्होंने लिखी है, इन्होंने उन नियमों को, उन बातों को किताब के रूप में लिख दिया, जिसको हमने नाम दे दिया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जिस टाइम पे घटनाएं लिखी गई है ना, वो टाइम वो नहीं था जब वो जी जा रही थी, वो टाइम, जीने वाला टाइम बहुत पहले था, लिखी बहुत बाद में गई हैं। तो हमारे इस ऋग्वेद में, जो हिंदू धर्म की इंपॉर्टेंट किताब है, इन 22 में से पहले और 22वें का जिक्र आया है, और इनको भी हमने हिंदू धर्म से रिलेटेड बता दिया। हमारी इस किताब में लिखा है कि जो जैन धर्म का पहला और 22वां तीर्थंकर हैं, ये हमारे हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार थे, इनके पहले तीर्थंकर। यानी जैनियों के जो पहले, एक तरह से भगवान मान लेते हैं हम, वैसे वो भगवान
भगवान के विरुद्ध थे, वो कहते थे देववाद नहीं होता, पर अपनी भाषा में समझाने के लिए समझा रही हूँ कि हमने कह दिया हिंदू वाली किताबों में कि ये इनके पहले गुरु विष्णु का अवतार हैं, और जो ये 22वें हैं ना, ये कृष्ण भगवान के चचेरे भाई हैं। तो तुम ये देखो कि इनकी किताबों में जो बड़े बड़े एक तरह से उनके भगवान हैं जैन धर्म के, उनको हमने ऋग्वेद में भी लिखा है और अपने से रिलेटेड बता दिया कि एक विष्णु का अवतार है और एक कृष्ण का। तो इससे ये समझ जाओ कि सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। याद हो तुम्हें, बौद्ध धर्म सांख्य दर्शन के निकट था। आलार कलाम से शिक्षा ली थी ना, पहला टीचर था महात्मा बुद्ध का, वो किस चीज से जुड़ा था? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन क्या है? कपिल ने दिया था, और सांख्य दर्शन हिंदू धर्म से ही तो जुड़ा हुआ था 6 दर्शनों में। तो ये सब एक जैसी बातें कहेंगे, बस क्योंकि फेमस अलग अलग हुए हैं तो नाम अलग अलग दे दिए। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रही होगी ये बात। कितने आज तक तीर्थंकर हुए हैं? 24। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, बस वो नियम कायदे किताबों में लिख दिए, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और आज भी देखो हमारे आसपास कितने सारे लोग जैन हैं, कितनी ही आपके साथ पढ़ने वाले भी जैन, सरनेम आपने सुना होगा, वो इसी धर्म को मानते हैं। तो इनके 24 गुरु हुए हैं, पहले और 22वें, सिर्फ पहले और 22वें, बीच वाले नहीं, बाद वाले का नाम हमारे हिंदू धर्म के ऋग्वेद में भी है। एक को बता दिया विष्णु का अवतार, एक को बता दिया कृष्ण का चचेरा भाई। तो पूछ लेंगे एग्जाम में कि किन 2 गुरुओं या किन 2 तीर्थंकरों का जिक्र इंडिया में ऋग्वेद में भी आता है? तो पहले का और 22वें का। पहले का नाम है आदिनाथ, उन्हीं का नाम है ऋषभदेव, और 22वें का नाम है अरिष्टनेमी। मैं ये सारे करा दूंगी, अभी सिर्फ सुन लो। अरिष्टनेमी। तो ये 24 के बारे में, 2 के बारे में जिक्र है हमारे में। अब और ध्यान से सुनना, पहले से लेके जो 22 तक है ना, सारे के सारे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 22 तक, इनके बारे में कहीं कोई किताब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताती। इसलिए हमें नहीं पता कि ये सच में ऐसे कैरेक्टर थे या नहीं थे, ये दिखावटी थे या सच में कभी हुए हैं। तो हमें क्योंकि इनके बारे में कहीं, अब जैसे कोई अगर मान लीजिए मैं कहूँ महात्मा बुद्ध का क्या गारंटी है कि था वो इंसान था, क्योंकि उनके पिताजी का पता है, उनकी माँ का पता है, वो कहाँ के राजा थे ये पता है, वो कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ उनको विहार मिले, कहाँ उनकी डेड बॉडी देखी गई, किसको उन्होंने लास्ट शिक्षा दी, उनकी हड्डियां जो थी अंतिम संस्कार के बाद किस किसने बांटी, ये पता है ना हमें। ये है ऐतिहासिक। इनमें पहले से 22वें का कुछ नहीं पता, इसलिए इन्हें अनऐतिहासिक कहा जाता है। अनऐतिहासिक। नाम पता है, इक्की दुक्की बात पता है, पर ये नहीं पता कि कहाँ उन्होंने तपस्या की, कितने दिन बाद उन्हें ज्ञान मिला, उन्होंने कहाँ बैठ के जो है अपना पहला उपदेश दिया। ना उनके पिता का नाम पता, ना उनकी माँ का नाम पता। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये पता नहीं ये थे भी कि नहीं थे। इतिहास तो वो होता है ना जिसकी जानकारी आपके पास हो, जिसकी जानकारी अंदाजन लगाई जाएगी, वो अनऐतिहासिक है। तो ये 1 से लेके 22 तक सारे के सारे अनऐतिहासिक हैं। सिर्फ 23वां और 24वां यानी लास्ट और सेकंड लास्ट, ये महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं मेन, इनका इतिहास है। और पार्श्वनाथ की, ये कहलाते हैं ऐतिहासिक, यानी इनके माँ बाप कहाँ के राजा थे, कौन से कुल के थे, कहाँ इन्होंने तपस्या की, कितने साल कितने दिन मेहनत की, और पहला उपदेश किसको दिया, इनकी शिक्षाएं क्या थी, इनके बारे में लिखित में हमारे पास साक्ष्य हैं। तो जिनके लिखित साक्ष्य हैं वो ऐतिहासिक बन गए, और जिनका अता पता नहीं है, बस अंदाजा है, वो अनऐतिहासिक है। टोटल 24 हैं, इनमें से पहले और 22वें सिर्फ 2 का जिक्र हमारे ऋग्वेद में है। इसको बता दिया विष्णु का अवतार, और 22वें कृष्ण के चचेरे भाई। 1 से 22 की गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी तो कहते हैं ऋग्वेद कौन सी 100% ठीक है। बहुत लोग तो कहते हैं ऋग्वेद भी झूठ है, क्योंकि ऋग्वेद साइंटिफिकली कुछ चीजों के साथ मैच नहीं करते। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको मैंने पढ़ाया था ऋग्वेद के 10वें, अगर आपको याद हो 10 उसमें मंडल थे। 10वें मंडल में नदी सूक्त था, विवाह सूक्त था, और एक अपना ये था पुरुष सूक्त, जिसमें क्या लिखा गया कि 4 कुल जन्मे थे। परम पुरुष के मुख से निकले ब्राह्मण, जो तेज दिमाग लोग थे वो ब्राह्मण कुल को संबंधित बताए गए। उनके कंधों से निकले क्षत्रिय, जो कि ताकत का प्रतीक थे। उनके पेट से जन्म हुआ वैश्यों का, और उनके पैरों से, जो सबसे निम्न माना गया, उनसे जन्म हुआ शूद्र का। साइंटिफिकली देखे तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि दिमाग से किसी का जन्म हो या पैरों से किसी का जन्म हो? तो ये बातें थी या नहीं थी, एक आइडिया है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो वेदों को नहीं मानते। साइंटिफिकली ऐसा प्रूव नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत लोगों की आस्था नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुओं की एक बड़े स्तर पे ऋग्वेद में आस्था है। तो अब ये जो 1 से 22 तक हमारे इसमें जो चीजें लिखी हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी पे किसी को भी शक हो सकता है, इसलिए इनको अनऐतिहासिक कहते हैं। सारों को 22 तक,
पहले और 22वें का जिक्र हमारे ऋग्वेद में भी है। 23 और 24 को कहते हैं ऐतिहासिक, क्योंकि इनके माँ बाप का पता है कि भाई किस राजा के बेटे थे, क्या कहा, कितने दिन तपस्या की। तो अब ध्यान से देखो, पहला जो आदमी है जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता रही हूँ। पहला 19वां, 22वां, 23वां, 24वां। एक खास बात यह है, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो महात्मा बुद्ध का जब माँ के गर्भ में थे तो अलग सिंबल था, हाथी, आपको याद होगा। फिर जब वो जन्मे तो अलग सिंबल था। फिर जब वो बड़े हुए, जवान हुए तो उनका अलग सिंबल था। फिर घर छोड़ा तो अलग सिंबल, याद होगा ना, घोड़ा, हाथी, सांड, ये सब बताया था मैंने। एक आदमी के सिंबल अलग अलग थे। यहाँ हर एक आदमी को एक सिंबल दिया। यहाँ हाथी भी है, यहाँ सांप का फन भी है, यहाँ शंख भी है, यहाँ सांड या बैल भी है, यहाँ शेर भी है। यानी यहाँ पे एक सिंबल एक टीचर को दिखाएगा। ये सारे टीचर्स ही तो हैं, क्योंकि इन्होंने उस धर्म के ऊपर काम किया। वहाँ एक ही आदमी के ढेर सिंबल थे, यहाँ अलग अलग सिंबल एक एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये खास हैं, जिनके नंबर मैंने लिख दिए। सबसे पहले वाले का नाम क्या बताया? ये है आदिनाथ। आदि मतलब पुराना, जैसे आदि मानव था, आदिनाथ। और इसी को कह देते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव, ऋषभ का मतलब होता है बेस्ट, श्रेष्ठ। तो ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ, क्योंकि वो सबसे पुराने हैं, पहले नंबर के। इनका बेटा है, आपने एक मूवी देखी थी, पीछे आई थी, बाहुबली। तो बाहुबली कौन है? बहुत लोग कहते हैं महावीर स्वामी बाहुबली है, गलत। बाहुबली एक कैरेक्टर सच में था, और ये जैन जो ये जितने तीर्थंकर थे, इनमें पहले वाले का बेटा था। और इन्हीं बाहुबली के लिए एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। हासन, हासन पड़ता है आपके कर्नाटक में, कर्नाटक। और यहाँ एक जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कुछ लोग, ये वही जगह है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे सब कुछ त्याग कर। ये वही जगह है कर्नाटक की जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में, बहुत आदम कद की मूर्ति बनाई। 57 फीट ऊंची मूर्ति है, 17.5 मीटर कह लो या 57 फीट कह लो, इतनी ऊंची मूर्ति। और इस मूर्ति को किसके लिए बनाया गया? पहले जैन गुरु के बेटे बाहुबली की याद में, उन्हीं की मूर्ति इनफैक्ट वो। और इसका ना हर 12 साल बाद, अभी भी 2020 तक भी, हर 12 साल बाद इस बड़ी सी मूर्ति का पूरा दूध से, मक्खन से, दही से नहलाने का काम करते हैं। जैन धर्म के सारे लोग वहां पहुंचते हैं, कई दिन तक बहुत बड़ा एक मेला टाइप लगता है। इसे कहते हैं मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक। दूध से इतनी बड़ी मूर्ति को प्योर दूध से नहलाया जाता है। ये 12 साल में एक बार होता है। तो श्रवणबेलगोला इंपॉर्टेंट है। किसकी मूर्ति है? बाहुबली की। किसका बेटा है? पहले गुरु का। पहला गुरु कौन था इनका? आदिनाथ। आदि क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला था। असली नाम क्या था? ऋषभदेव। तो पहले की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। 57 फीट कह लो या 17.5 मीटर कह लो, बात एक ही होती है। नेक्स्ट मैंने लिखा है 19वां। उम्मीद करती हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 19वें इनके गुरु जो है ना, इनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जान लो। बाद में जाके ना ये धर्म 2 हिस्सों में बटा, लेटर स्टेज में। एक इसके आधे लोग हो गए, जैसे था ना वो महायान हीनयान, आपको याद होगा, ऐसे इसके 2 हिस्से बने। आधे लोग फॉलोवर बन गए भद्रबाहु के और आधे फॉलोवर बन गए स्थूलभद्र के। स्थूलभद्र क्या कहता था कि कपड़े धारण करने चाहिए वाइट कलर के। जो जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं ना, ओरिजिनल वाले, वो वाइट कपड़े धारण करते हैं। ये स्थूलभद्र इनका एक गुरु है। 24 में नाम नहीं है, बाद में है वो। तो उसने कहा हम सब लोग वाइट कपड़े, प्योरिटी के कारण निशानी है वाइट कपड़ा। जो दिगंबर थे ना, इन्होंने कहा दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं और हमें कपड़ों की जरूरत ही नहीं है, हम सर्दी को, गर्मी को, हर चीज को सहन करेंगे। तो इसका बंटवारा हो गया इस धर्म का। इसका जो बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद 2 धाराएं बनी, एक कपड़े धारण करने वाली वाइट रंग के और एक मानने वाली कि हमें वस्त्रों की जरूरत नहीं है, निर्वस्त्र रहने वाले, जिनको आप कहते हैं दिगंबर। दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके। एक श्वेतांबर, सफेद कपड़े, अंबर मतलब कपड़ा पहनने वाले लोग। तो इनमें डिस्प्यूट कई चीजों को लेकर था। एक डिस्प्यूट ये भी था, जो व्हाइट कपड़ों वाले थे ना, श्वेतांबर, ये कहते थे कि ये फीमेल हैं।
ये गुरु जो थे, ये तीर्थंकर, ये फीमेल हैं। जबकि जो निर्वस्त्र वाले थे, जो कहते थे दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, उनका कहना था कि नहीं, ये मेल गुरु था। तो अपने ही गुरु के ऊपर लड़ रहे हैं, आधे कह रहे हैं ये फीमेल था, आधे कह रहे हैं ये मेल था। ये डिस्प्यूट है इनके बीच में, खुद ही आपस में, हमें नहीं पता क्या थे, लेकिन उनकी दो धाराएं हैं। एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। तो एक कह रहे हैं कि व्हाइट कपड़े पहनते थे, एक कह रहे हैं कि बिना कपड़ों के। तो एक फीमेल के लिए कह रहे हैं, एक मेल के लिए, इसीलिए इसके ऊपर डिस्प्यूट है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने हैं, 22-24 पूरे नहीं पढ़ने। 22वें का नाम है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका जिक्र ऋग्वेद में आया। अभी बताया ना कृष्ण के चचेरे भाई, तो पूछ लेंगे कि कौन से जैन तीर्थंकर का नाम हिंदू धर्म में ऋग्वेद में भी आया है। तो पहले वाले का और 22वें का, ये कृष्ण के चचेरे भाई हैं, उनके समकालीन हैं, तो उससे रिलेटेड है। इसके बाद 23वें का नाम है पार्श्वनाथ, जिनके माँ बाप जो हैं वो राजाओं के बच्चे थे। ये राजा का बेटा था, क्षत्रिय था। आपको काशी याद है? मैंने आपको जब मगध समझाया था तो एक बार मैं ड्रॉ करके दोबारा रिकॉल करा दूं, फिर आपको याद हो जाएगा। देखो, हमने ऐसा पढ़ा था, एक बड़ा सा इलाका था मगध। मगध के ऊपर की तरफ पड़ता था एक बहुत ताकतवर वज्जी, यहाँ पड़ता था काफी बड़ा कौशल, श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी। यहाँ इसके पास पड़ता था काशी, छोटा सा इलाका। फिर इसके नीचे था वत्स, फिर यहाँ पर था अवंती, और यहाँ एक छोटा सा था अंग। ये सारी पिक्चर अगर आपको याद है ना, तो ये चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, समझ में आ जाएंगी। हमने महात्मा बुद्ध पढ़ा था इससे पहले, जो पढ़ा रही हूँ इससे पहले जब हमने पढ़ा था धर्म, तो बौद्ध धर्म पढ़ा था, मौर्यों से भी पहले। याद करो, उस बौद्ध में बताया था कि कौशल के पास एक इलाका था कपिल वस्तु, जैसे हम कहते हैं दिल्ली भारत में है, तो कपिल वस्तु जहाँ पे शादी होकर आई थी सिद्धार्थ की माताजी, और सिद्धार्थ की माँ याद है, धन और माया थे, शुद्धोधन और महामाया। महामाया अपने घर जा रही थी जब इनका जन्म होने वाला था, और नेपाल के तराई के इलाके में लुम्बिनी में, जिसको आज कहते हैं रुम्मनदेई नेपाल में, वहां इनका जन्म हुआ था। तो ये महात्मा बुद्ध यहाँ जन्मे हैं। इसी की तरह काशी में जन्मे हैं, जिनका अब हम नाम पढ़ेंगे 23वें तीर्थंकर। और जो 24वें तीर्थंकर है ना, ये वज्जी, वज्जी आपको याद होगा, वैशाली राजधानी, इसके इलाके में जन्मे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े इलाके थे। दो धर्म इंपॉर्टेंट हैं। पहला हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, वो कौशल के इलाके के राजा थे, और जो आज पढ़ रहे हैं हम, ये हैं वज्जी के इलाके के ज्ञात्रिक कुल के राजा। तो दोनों राजाओं के बेटे थे, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे और चाहे वो महावीर स्वामी थे। हम पहले 23वें की बात कर रहे हैं। 23वां जो लड़का था ना, जिसने कहा कि मैं राजा नहीं रहूंगा और मैं तो अपना धर्म के लिए काम करूंगा, इस लड़के ने काशी के राजा का बेटा था, ये अश्वसेन का। प्रभावती इनकी माँ का नाम था। ये लड़का जो ये घर परिवार था, इससे मन हट गया और इसने कहा मैं तो ना संन्यास लूंगा और जानूंगा जीवन क्या है, और एक पर्वत पे चले गए, सम्मेद पर्वत पे। यहाँ जाके कठिन तपस्या की, 83 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे, मेडिटेशन करते रहे, और 83 दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। छोटा सा ही टाइम पीरियड है 83 दिन, क्योंकि महात्मा बुद्ध याद करो 6 साल तक तपस्या की थी। तो 83 दिन तक सम्मेद पर्वत पर बैठे बैठे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर इन्होंने 4 बहुत अच्छी बातें कही। ये मैं 23वें की बातें बता रही हूँ, वही 4 बातें जो सब जानते हैं। सत्य के साथ चलो, अहिंसा का पालन करो, कभी हिंसा मत करो, अस्तेय, चोरी मत करो, अपरिग्रह, कभी भी एक्स्ट्रा चीजें मत जोड़ो, क्योंकि वो आपको दुखी करेंगी, आप यूज नहीं कर पाओगे, हमेशा चिंता देंगी कि इतना पैसा, किसी भी चीज की एक्स्ट्रा की, कहते हैं एक्स्ट्रा चीजें मत जोड़ो। यूज की चीजें हमेशा रखो, थोड़ी सी बचाकर भी रखो, पर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा जोड़ना आपको सिर्फ परेशानी देगा। ये 4 आर्य सत्य सेम बातें की थी महावीर स्वामी जी के जो पिछले हैं, यानी पार्श्वनाथ ने, और सेम बातें की हैं महात्मा बुद्ध ने, और सेम बातें करेंगे महावीर स्वामी। तो इसलिए कहते हैं सब धर्म एक जैसे हैं। यही 4 बेसिक चीजें हैं, यही 4 आर्य सत्य थे महात्मा बुद्ध के। ये चारों बातें किसने बताई? काशी के राजा के बेटे ने, जिसका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। कितने दिन तक तपस्या की? 83 दिन तक, एक पहाड़ पर बैठकर, सम्मेद शिखर पर। हो गया, फिर धीरे धीरे घूमते गए, शिक्षाएं देते गए। इनके बाद जैसे ये, जब इनका चैप्टर क्लोज हुआ, तो वज्जी जो बहुत ताकतवर था, 8 गणराज्य मैंने आपको बताया था, वज्जी में फूट डालना बड़ा मुश्किल था, और बहुत बाद में जाके वज्जी में फूट डली थी वत्सकार नाम के चालाक आदमी ने। तो उस वज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली, बहुत ताकतवर, यहीं पे ज्ञात्रिक कुल है, एक ज्ञात्रिक।
इस कुल में जन्म लेता है एक लड़का क्षत्रिय यानी राजा का बेटा, जिसके पिताजी और जिसकी माँ, ये उम्मीद है सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात जिसकी कर रहे हैं वो यहाँ जन्मा है, वज्जी के इलाके में। अभी जिसकी बात कर रहे थे वो काशी नरेश का बेटा था, अब जिसकी बात कर रहे हैं वो वज्जी का है। जो हमने पहले पढ़ा था वो कौशल वाले इलाके का था, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस धर्म में, जिनका नाम सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता है। 24वें तीर्थंकर हैं ये, 24वें तीर्थंकर। क्या नाम है इनका? महावीर स्वामी। पर महावीर स्वामी सीधे थोड़ी महावीर स्वामी बने, पहले एक नॉर्मल इंसान थे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी माँ और इनके पिताजी कौन हैं। एक राजा है जिसका नाम है सिद्धार्थ, और इनकी शादी होती है एक महिला से जिनका नाम भी बड़ा अच्छा है, त्रिशला। कहीं कहीं त्रिशाला लिखा है। देखो दोनों मॉडर्न नाम लग रहे हैं, उस टाइम के नाम है, हजारों साल पुराने। तो एक राजा है जिसके बेटे का नाम है, राजकुमार का नाम है सिद्धार्थ, और राजकुमारी का नाम है त्रिशला। इनकी शादी होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि वज्जी वाले इलाके का राजा है, ये छोटे से इलाके का, बढ़िया कुल में जन्मे हैं। इनके पिताजी और इनकी माँ दोनों का कुल बहुत श्रेष्ठ था, क्षत्रिय कुल थे। जो ये त्रिशला है ना, ये लिच्छवी बहुत ताकतवर थे। लिच्छवी नरेश था, एक लिच्छवी का राजा था, चेटक इसकी बहन थी, ये चेटक की बहन थी। इनका बहुत बड़ा दबदबा था उस इलाके में। तो सोचो कि जो लड़की आई है इनके घर वो बहुत तगड़ी फैमिली से है। तो चेटक जो कि कहाँ का राजा है, कौन सा नरेश है? लिच्छवी कुल से संबंधित बताते हैं इनको। जैसे वो बौद्ध शाक्य था ना, ऐसे ही ये लड़का है। अभी ये नॉर्मल है, भगवान नहीं है ये। तो यहाँ की लड़की है, ये लड़का है सिद्धार्थ, ज्ञात्री के कुल का, वैशाली का इलाका इनका है, वैशाली या वज्जी कह लो क्योंकि राजधानी है ये। इन दोनों की शादी हुई, और इन दोनों की शादी के बाद जो जन्म लिया जिस बच्चे ने, उस बच्चे का नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान की एक बहन भी जन्मी थी जिसका नाम था सुदर्शना। यानी इनके दो बच्चे हैं, एक सुदर्शना और एक वर्धमान। वर्धमान जब बड़ा हुआ, राजकुमार है, तो इसकी शादी की गई जिस लड़की से, उसका नाम है यशोदा। ये माँ बाप हैं, ये बेटा ये बेटी सुदर्शना। वर्धमान की शादी हुई यशोदा से। यशोदा भी राजाओं के परिवार से ही है, लेकिन मेन आपको याद रखना है ज्ञात्री के कुल और लिच्छवी नरेश की बहन। इसके पेरेंट्स की फैमिली का ज्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास है बजाय इसकी पत्नी के पेरेंट्स की तरफ से। अब इन दोनों के घर एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम है अणोजा। इसी को प्रियदर्शना भी कहते हैं, प्रियदर्शना। देखो इस तरफ अगर तुम देख रहे हो, देखो बुआ का नाम है सुदर्शना, इसकी बुआ ही तो इस बच्ची की है भाई, इसकी सिस्टर है ये दोनों भाई बहन हैं, इनके बच्चे हैं। तो इस अपनी बेटी का नाम रखते हैं अणुजा, या उसी का नाम रखते हैं प्रियदर्शना अणुजा। जब बड़ी होती है तो इसकी शादी के लिए लड़का देखते हैं। तो जो ये सुदर्शना थी ना, इन्हीं के घर परिवार में जैसे जिससे इसकी शादी हुई थी, इसका बेटा जन्मा था जिसका नाम था जमाली और अणुजा की शादी होती है। हमें अजीब लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे रिलेशंस भाई बहन के होते हैं, भाई बुआ और मामा के बच्चे भाई बहन होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे इतिहास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि ये दो ऐसे परिवार थे जहाँ इनकी बहन गई थी और जहाँ से इनकी ये शादी हुई थी, कि ये रॉयल परिवार थे, ये किसी और घर परिवार में रिश्ता करते ही नहीं थे। तो इन दोनों की बेटी की शादी होती है जमाली से। तो जमाली कौन हुआ? वर्धमान का, इसका भांजा भी है, इसका दामाद भी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब इसकी एज 30 साल की हो गई ना, वर्धमान की 30 इयर्स की एज में, इनके मन में आया कि भाई लाइफ क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, क्यों हम जीवित हैं, हम क्या करने के लिए धरती पर आए। और धीरे धीरे मन जो है विचलित होने लगा। इसने अपना बड़ा भाई था नंदीवर्धन, नंदी इनके बड़े भाई का नाम है, 30 साल की एज में अपने बड़े भाई से परमिशन ली। जैसे कोई भी काम करने से पहले घर के बड़े से परमिशन ली जाती है ना, ये इंडियन कल्चर है। तो नंदीवर्धन से इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे ऐसे मुझे बड़ा मतलब मन लगना बंद हो गया और मैं जानना चाहता हूँ जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो नंदीवर्धन ने कहा ठीक है भाई, एक तरह से संन्यास की तरफ मुड़ना चाहता हूँ। तो नंदीवर्धन ने परमिशन दे दी और ये 30 साल की एज में अपना घर छोड़ के चल पड़े।
याद करो, जो हमने पहले पढ़ा था महात्मा बुद्ध, वो 29 साल में घर छोड़ के चले थे, जब उनका बेटा बहुत छोटा था। जब ये घर छोड़ के चले तो इनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, 30 साल की एज में घर छोड़ दिया और परमिशन लेके छोड़ा। उन्होंने रात में अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चल पड़े थे। वो कंथक चन्ना याद होगा ना सबको। ये परमिशन लेके, सबको पता है कि ये जा रहा है मेडिटेशन के लिए, सन्यास ग्रहण कर लिया। 30 साल की उम्र में चल पड़े, गए और जाके तपस्या की। वहां इनकी मीटिंग होती है एक आदमी से जिसका नाम है मक्खली पुत्र गोसाल। ये आपने पहले सुना हुआ है, क्योंकि आपने सुना हुआ है कि इसने आजीवक संप्रदाय चलाया था जिसका कि बहुत बड़ा फॉलोअर था बिंदुसार, लेकिन उसने गुफाएं नहीं बनवाई, अशोक ने गुफाएं बनवाई थी। याद होगा ना कौन सी गुफाएं? बराबर की पहाड़ियां, नागार्जुन की पहाड़ियां, जो बाद में उसके वंशज दशरथ ने कटवा के बनाई, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा, ये गुफाएं थी पहाड़ियों को काटकर। बिहार के इलाके में ही तो है ये। तो अब ये वही आदमी है जिसने वो धर्म चलाया था। मक्खली पुत्र गोसाल से इनकी मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग हो रही है? ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वर्धमान की। दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं, भाई मुझे भी ज्ञान चाहिए, मुझे भी, ठीक है, तपस्या करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को 5 ब्राह्मण नहीं मिले थे, तपस्या की थी 6 साल, ऐसे इसको ये मिला, ये बैठ के तपस्या करते हैं और तपस्या करते हैं ये भी 6 साल। फिर किसी बात पे इन दोनों में बहस हो जाती है। दोनों में बहस हुई और बहस के बाद ये कहते हैं भाई तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। दोनों अलग अलग चल पड़ते हैं। वर्धमान अपने रास्ते आगे चलते हैं, मक्खली पुत्र अपना कामकाज अलग अलग संप्रदाय चला देते हैं। फेमस नहीं हुए मक्खली पुत्र, लेकिन ये वर्धमान 6 साल कड़ी तपस्या करके फिर जगह बदलते हैं और आगे जाके फिर 6 साल तपस्या करते हैं। यानी कुल मिलाकर कितने साल हो गए? 12 साल की कठिन तपस्या। और 12 साल जब घर छोड़ के आए तो कितने के थे? 30 साल के, प्लस 12 करेंगे तो कितने के हो गए? 42 साल में जाके इन्हें ज्ञान आता है। और जैसे ही इनको ज्ञान आता है ना, तुरंत से सारी तरह का ज्ञान आने के बाद ये कैवलिन कहलाते हैं। कैवलिन, कैवल्य, ये पेपर में आएंगे शब्द किस धर्म के हैं, कैवल्य या कैवलिन। इसका मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान समझते हो? जैसे ना सब लोग कहते हैं कि हम सच्चे हैं, भाई मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। सच के भी बहुत सारे पहलू होते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक हाथी खड़ा कर दिया, बहुत भारी भरकम हाथी, और 4 अंधे लोग लाए गए जिन्हें हाथी का कॉन्सेप्ट नहीं पता। उन चारों को दिखाई नहीं देता, तो हाथी को कहा गया, उनको एक को लाके खड़ा कर दिया हाथी की पूंछ के पास, बस वो पूंछ को टच कर पाए। एक को खड़ा कर दिया हाथी के पैर के पास, और एक को खड़ा कर दिया हाथी की सूंड के पास, एक को हाथी के पेट के पास। तो फिर पूछा गया जिसके पास पूंछ थी कि देखो तुम्हारे सामने हाथी खड़ा है, टच करके बताओ हाथी कैसा है। उसने पूंछ को हाथ लगा के देखा और फील करके कहा ये तो सांप जैसा है। झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। जो पैर के पास खड़ा था उससे पूछा बताओ हाथी कैसा है, तो उसने पैर को टच किया, भारी भरकम था, उसने कहा तो खंबे जैसा है। तो ये भी सच बोल रहा है, अपने पार्ट पे दोनों सच बोल रहे हैं। तीसरा जो पेट के पास था उससे कहा हाथी तुम्हारे पास है, टच करके बताओ हाथी कैसा है। तो अंधा है, उसने हाथी के पेट पे टच किया और वो ढोलक जैसा फील हुआ, क्योंकि मोटा भारी भरकम पेट है। उसने कहा तो ढोलक जैसा है। फिर ऐसे ही सूंड को टच कराया, तो अलग अलग सबने अपने बिहाफ पे वही बताया जैसा उन्होंने फील किया। झूठ कोई नहीं बोल रहा। अब उसके दिमाग में, एक के दिमाग में हाथी सांप जैसा है, एक के दिमाग में हाथी खंबे जैसा है, एक के दिमाग में ढोलक जैसा है। गलत कोई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक पहलू को देख पा रहे हैं, उन्हें संपूर्ण हाथी दिखाई नहीं दे रहा। हम सब भी ऐसे ही हैं, आप और मैं भी ऐसे ही हैं। जब हमें कोई बात पता चलती है ना, तो हम सिर्फ उतनी देख पाते हैं, उतनी समझ पाते हैं जितनी की बताई गई है। तभी तो ऐसा होता है। अब आपने मान लीजिए 2 लोगों की लड़ाई हो गई, तो हमें कितनी बात पता चलती है? जितनी एक ने हमें बताई। अब वो अपनी गलती थोड़ी दिखाएगा, वो तो अपने आप को सही दिखाएगा, आपको दूसरे पक्ष का पता ही नहीं चलता। यानी हर आदमी अपनी तरफ से सच बोलता है, लेकिन वो सिर्फ एक पहलू को देख के किसी भी चीज की जजमेंट करता है जो कि गलत है। और इसीलिए हम लोग इंसान जो है वो मूर्ख कहलाते हैं, उनको समझ ही नहीं है। तो अब इन लोगों को तपस्या करते 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 ये ज्ञान आ गया, और इन्होंने कहा कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं, और हर एक पहलू का ज्ञान जिसको होगा ना, उसी को मोक्ष प्राप्त होगा, उसी को असली ज्ञान होगा। और जैसे ही इनको वो ज्ञान आया तो इनका नाम क्या पड़ गया? कैवलिन। इन्हीं को कैवल्य कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान है ये किसी भी चीज का। जैसे हम सब लोग देखो हर छोटी सी बात पे दुखी हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे खुश भी हो जाते हैं। हम किसी भी चीज को सिर्फ इतना समझ पाते हैं जिस एंगल से हमें वो दिखाई देती है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा जो नेशनल एम्बलम है जिसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, किसी भी तरफ से जाओगे 3 ही शेर दिखेंगे ना, लेकिन जो पढ़ लेते हैं उन्हें पता है कि उसमें 4 शेर हैं, क्योंकि दिखते 3 हैं। तो जो दिख रहा है उसको दुनिया सच मान लेती है।
लेती है सिर्फ उस पहलू को जो उसके सामने है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञान के विभिन्न पहलू हैं और हर पहलू को जान लेना ही वास्तविक ज्ञान है। तभी क्या कहलाएंगे वो? कैवलिन। इन्हीं को कहा गया, इन्हीं के जो लोग हैं निर्ग्रंथ, यानी इनके ऊपर निर्ग्रंथ, जो बंधन में ना हो, ये किसी बंधन में नहीं है, इनके लिए सच झूठ पूरी चीजें जज कर सकते हैं, इनका किसी से कोई मोह नहीं है, ये मानवता के लिए काम कर रहे हैं। जिन कहलाए, जिन का मतलब होता है विजेता। कौन विजेता? जिसकी अपनी इंद्रियों पर विजय हो गई हो, जो अपने मन को, अपने शरीर को कंट्रोल में रख सकता हो, क्योंकि तभी मोक्ष प्राप्त होगा जब आपको हर चीज पे आपकी कमांड बन जाएगी। आम इंसान के बस की ये चीजें नहीं है। हम जैसे लोगों को तो चीजें बस पढ़ के थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन इसको हम लाइफ में उतना नहीं उतार पाते। फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती है, क्योंकि किसी ने तो ये हासिल की ही है ना, और ये भी इंसान ही थे, राजाओं के ही बेटे थे। तो कुछ शब्द एग्जाम में आते हैं। कैवलिन या कैवल्य क्या है? पूर्ण ज्ञान। पूछेंगे जिन क्या है, तो विजेता। किस पे विजय पाने वाला? इंद्रियों पर, अपनी बॉडी पर, मन पर और आत्मा पर। निर्ग्रंथ क्या है? बंधन रहित। अरहत भी कहलाते हैं ये, अरहत। अरहत का मतलब होता है योग्य, यानी ये सारे लोग योग्य थे, 24 लोग। ये निर्ग्रंथ थे, बंधन में नहीं थे, ये कैवलिन थे, कैवल्य, श्रेष्ठ ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। और ये लोग जो थे क्या कहलाए? जिन कहलाए। तो सारे के सारे तीर्थंकरों के लिए यूज करते हैं। कैवल्य बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किस धर्म से जुड़ा है ये? जैन धर्म से। ठीक है, फिर जब इनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, अच्छा एक चीज और बता दूं, जो ये सबसे पहले जो इनका वो लड़का था ना जमाली, जो इनका क्या था? दामाद और भांजा था। इनकी सबसे पहले वही इनका चेला बना था, बहुत पहले इनका चेला बना। फिर उनकी और इनकी बहस हुई। कर्मकांडी सिद्धांत था एक। महावीर स्वामी ने कहा जो हमने सोच लिया वो हमने कर लिया। तो उसने कहा जमाली ने, जी ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने और करने के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रास्ता भी तो होता है। आदमी सोच ले कि मैं यहाँ बैठे बैठे ही कुछ अचीव कर लूंगा, तो ऐसा कैसे होगा? उसको उठ के काम तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई बड़ा टारगेट बनाया, साल 10 साल 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, सोच लिया मतलब सोच लिया। वो बात इतनी बिगड़ गई कि बहस के रूप में आके जमाली हट गया। तो वैसे इनका असली जो पहला शिष्य बना था वो इनका दामाद था, इनका भांजा था, और पहला शिष्य भी था। उसी से इनका पहला विरोध भी हुआ था, जमाली से। किसका बेटा था वो? सुदर्शना का। सुदर्शना किसकी बेटी है? जिसके ये बेटे हैं, यानी कौन? इनके माँ बाप, जो राजा और महाराजाओं के परिवारों से थे। अब देखो जैन धर्म, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट, इनके नोट्स बनाने हैं जो ये बता रही हूँ। जितना अब तक बताया वो कहानियां थी, अब उसको नोट्स की फॉर्म में कैसे समझना है ये देखो। ऐसे ही बनाने चाहिए नोट्स, फिर एग्जाम से पहले 4-6 पन्ने पढ़ लोगे ना तो सारी कहानी दिमाग में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले लिखा है यापनीय, ये नाम है इस धर्म के। यापनीय भी कहते हैं, कुरु चक्र भी कहते हैं, श्वेत पट्ट भी कहते हैं, और निर्ग्रंथ भी कहते हैं। निर्ग्रंथ बताया ना, जो बंधन से रहित हो, किसी बंधन में ना हो, किसी मोह माया धन या विलास इनके बंधन से निकला हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जिन मतलब कौन होता है? विजेता। किस पे विजय पानी है? मन पे। भाई मन सबका करता है, सुबह उठ के सोए रहे, कितने ही लोग तो हैं। ऐप की क्लास तो बाद में भी देख सकते हैं, सुबह उठने की क्या जरूरत है? तो ये अपनी भाई नींद आ रही है ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना कि नहीं, सुबह की क्लास मतलब मुझे सुबह ही पढ़ना है। ये ऐप इसीलिए डेवलप किया गया ताकि आपका रूटीन बने। ये इसलिए नहीं है यूट्यूब की तरह कि कोई दोपहर में देख रहा है कोई शाम को, देख कभी भी लो, ये सुविधा है। लेकिन जो इस तरह सोचेंगे ना कि कल देख लूंगा परसों, वो कभी पास नहीं होंगे। ये तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें 8:30 बैठना है मतलब 8:30 बैठना है। अब तुम्हें 1:30 बजे तक रहना है एक्टिव, नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, सुनना है, सीखना है। इंद्रियों पे कंट्रोल यही तो होता है। ये थोड़ी है कि रोक के क्लास अपने घूमने चले गए, ये गलत है। आम इंसान ऐसा ही करता है, जो समझदार हैं वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, और जो कंट्रोल कर पाते हैं उन्हें विजेता की श्रेणी में रखा जाता है। तो जिनका मतलब क्या है? संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है विजेता, जीतने वाला। इंद्रियों पर विजय, इंद्रियां यही होती हैं आपकी, आंख नाक कान, मन भी एक तरह से इंद्रिय के रूप में। मन कर रहा है सोने का, लेकिन मुझे उठना है, ये विजेता कर सकता है। मूर्ख तो क्या सोचेगा, यार छोड़ ना, कल पढ़ लूंगा ना। ये मूर्ख तो इंसान के लक्षण हैं। जीतने वाले वो लोग होते हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपने मन को अपनी तरह से चलाते हैं, ना कि मन की तरह से चलते हैं। तो विजेता जिन संस्कृत शब्द है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ये 24 तीर्थंकर हुए हैं।
तीर्थ जमा कर, दो शब्द हैं। तीर्थ का मतलब क्या बताया? आचार विचार नियम उपनियम, अच्छी बातें बेसिकली। और कर मतलब करने वाला। पहले उन्होंने खुद अपनी लाइफ में ये काम किया, फिर जनता को बताया भाई सुबह सुबह नहाओ, भगवान को तो खैर नहीं मिला, कर्म करो, मानवता के लिए काम करो, कभी भी ये मत सोचो कि बैठे बिठाए कोई चीज मिलनी है। तो इस तरह की अच्छी बातें जिसने बताई मोटिवेशनल, वो तीर्थंकर कहलाए। नियम बना के लोगों को बताया अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। सच्चाई भी है। आप खुद देखो, अगर कोई आदमी सुबह 12 बजे तक सो रहा है, 1 बजे वो उठ रहा है, फिर वो रात में 3 बजे तक जाग रहा है, तो ऐसे आदमी को तुम क्या मानते हो? विजेता थोड़ी बन पाएगा। विजेता कौन बनेगा? जिसका उठने का टाइम फिक्स है, मेहनत का टाइम फिक्स है। मौज मस्ती भी करनी चाहिए, लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए, पर प्रायोरिटी सेट करनी होती है। एक एज में प्रायोरिटीज अलग होती हैं। कोई 35 साल में इस तरह से काम करेगा तो चल जाएगा, लेकिन कोई 20 साल में 25 साल में कर रहा है कि मर्जी से उठ रहा है, मर्जी से सो रहा है, लाइफ नहीं बना रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। ये सारी बातें इन लोगों ने बताई थी कि क्या कब करना चाहिए। 24 टोटल हुए। 1 से लेके 22 तक की कहानियां पता नहीं सच में थे या नहीं थे, हमें नहीं पता, इसलिए कह दिया अनऐतिहासिक है। भाई कोई प्रूफ ही नहीं है कि थे कि नहीं थे, किस राजा के थे, कहाँ पैदा, कुछ नहीं पता। 23 और 24 ऐतिहासिक है क्योंकि इनके माँ बाप का पता है, ये पता है कि किस स्कूल में जन्मे। 23वें का नाम पार्श्वनाथ है, 24वें का नाम महावीर स्वामी है। इनसे पहले 22 का जिक्र है लेकिन कंफर्म नहीं है, उनके माँ बाप के बारे में नहीं पता। जो पहले थे ऋषभदेव, इनका सिंबल क्या है? बैल या सांड। याद हो तुम्हें, महात्मा बुद्ध का भी बैल था, सांड था। जब वो यौवन अवस्था में थे तो उनका सिंबल था बैल या सांड। अजितनाथ दूसरे इनके टीचर हुए हैं या मान लीजिए तीर्थंकर हुए हैं, गज और हाथी से दिखाए गए। जब माँ के गर्भ में थे ना बौद्ध, महात्मा बुद्ध, तब वो हाथी से। इनका एक आदमी एक सिंबल, वो एक आदमी कई सिंबल हैं। संभवनाथ इनके तीसरे हुए हैं जो घोड़े से दिखाए गए, उनका घर त्यागना घोड़े पर था। महाभिनिष्क्रमण। मल्लीनाथ मैंने बताया 19वें, जो मेल फीमेल का डिस्प्यूट है। व्हाइट कपड़े पहनने वाले कहते हैं ये फीमेल थी, और जो निर्वस्त्र रहते हैं वो कहते हैं मेल था। तो मल्लीनाथ भी डिस्प्यूटेड है। इनका सिंबल क्या है? कलश, मटका। अरिष्टनेमी 22वें हैं और इनका सिंबल है शंख। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। अरिष्टनेमी 22वें जो है ना, इनका जिक्र आया है, ये कृष्ण के चचेरे भाई हमारी किताब में लिखे हैं। कौन सी किताब में? हमारे ऋग्वेद में। तो 2 जैन गुरुओं का जिक्र हमारे ऋग्वेद में है, पहले और 22वें का। पहले वाले कौन हैं? आदि, और 22वें कौन हैं? अरिष्टनेमी। 23वें देखो पार्श्वनाथ, इनके माँ बाप का पता है, ये राजाओं के बेटे थे, इसलिए ये ऐतिहासिक हैं। एग्जाम में आएगा पहला ऐतिहासिक बताओ, तो पहला ऐतिहासिक कौन है? 23वां। दूसरा ऐतिहासिक कौन है? 24वां। टोटल ऐतिहासिक कितने हैं? 2। अनैतिहासिक कौन है? पहले से लेके 22वां। किस पे मेल फीमेल का डिस्प्यूट है? मल्लीनाथ पर। ठीक है। पार्श्वनाथ 23वां, सर्प का फन इनका सिंबल है, और 24वें महावीर स्वामी का सिंबल है शेर या सिंह। ध्यान रखना, शंख भी है, सांप का फन भी है, शेर भी है, हाथी भी है, सांड भी है। ये बहुत सारी चीजें महात्मा बुद्ध की अकेले की थी। आदिनाथ, आदि मतलब पुराना, या ऋषभनाथ प्लस अरिष्टनेमी, ये 22वां, ये पहला। इनकी चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में। हिंदू धर्म जिसको बहुत मानता है, इनको क्या कहा गया? ये पहले हैं विष्णु का अवतार हैं, और जो ये 22वें हैं श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं तो जैन, लेकिन इनका जिक्र आया है हमारे हिंदुओं के ऋग्वेद में भी। आदिनाथ ऋषभदेव के पुत्र थे। आदिनाथ जिनका नाम ऋषभदेव है, पहले वाला, पहले कोई तो आदि कहते हैं। इनके पुत्र कौन है? वो जो बताया मूवी थी बाहुबली, बहुत ऊंची मूर्ति, श्रवण बेलगोला, हासन, कर्नाटक में। कितने मीटर बताई मैंने? 17.5। कितने फीट बताई? 57। वही है ये बाहुबली या गोमतेश्वर। ये किसका बेटा है? पहले गुरु का। पहला तीर्थंकर कौन था? आदिनाथ, क्योंकि सबसे पुराना है। असली नाम क्या था? ऋषभदेव। कर्नाटक के हासन, श्रवण बेलगोला में इसकी मूर्ति है, और कितने साल बाद इसका मस्तकाभिषेक करते हैं? मस्तक मतलब होता है माथा, महामस्तकाभिषेक। अभिषेक होता है टीकाकरण। तो पूरी इतनी बड़ी मूर्ति को सोचो, हजारों लीटर दूध जो है उससे नहलाया जाता है इतनी बड़ी मूर्ति को 12 साल बाद। महामस्तकाभिषेक। 17.5 मीटर या 57 फीट की है ये मूर्ति। नेक्स्ट पे आते हैं ऐतिहासिक। 2 ही तो हैं इनका इतिहास है।
पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पहले पार्श्वनाथ को पढ़ते हैं। इनके पिताजी हैं अश्वसेन। कहाँ के राजा? काशी। वो छोटा सा काशी जो दहेज में दिया जाता था। जब हरियंक वंश था ना, बिंबिसार आपको याद होगा, आपको अजात शत्रु याद होगा, दहेज में लेन देन था काशी का, छोटे से काशी का। ये कहाँ पड़ता था? कौशल के नीचे। तो इनके पास का हिस्सा इन्हीं की प्रॉपर्टी में था। ये वही काशी है। इस छोटे से काशी में एक राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन। इनके घर जो बच्चा जन्मा उस वही बना 23वां तीर्थंकर। इनकी पत्नी कौन थी? प्रभावती। तो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ अश्वसेन, काशी छोटे से एरिया के राजा के घर। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी गृह त्याग दिया। उन्होंने, अगले वाले ने भी 30 में, महात्मा बुद्ध ने 29 में त्यागा। सम्मेद पर्वत पर गए, 83 दिन तक कठिन तपस्या की, 83 डेज, यानी लगभग 2.5 महीने इन्होंने तपस्या की है। शिक्षा जो है ना, चतुर्याम, 4 बातें, वही 4 आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध ने बताए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सच बोलना है, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठी नहीं करनी। चतुर्याम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये पूछेंगे किसने दिए जैन धर्म में? 23वें ने दिए। और वैसे किसने दिए? महात्मा बुद्ध ने। वो तो अकेले ही हैं। यहाँ भी सेम बात, वहां भी। 5वीं बात जोड़ी थी 24वें तीर्थंकर ने, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5 बातें, तो 5 अणुव्रत कहलाएंगे। मान्यता क्या थी? क्या कहते थे ये सम्मेद शिखर पे 83 दिन तपस्या करके? वैदिक कर्मकांड बकवास है। ये जो हिंदू धर्म नहीं था, बहुत ज्यादा यज्ञ, अनुष्ठान, बलि, और वो बहुत ज्यादा दिखावट करने लग गए थे हम। तो इन्होंने कहा ये सब दिखावट है, कोई गाय वाय दान देने की जरूरत नहीं है, और कोई मोक्ष इस तरह से नहीं मिलेगा। इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाओ तो मोक्ष मिलेगा, पिताजी क्या, ये सब कर्मकांड दिखावट है। इन्होंने विरोध किया। ऐसा थोड़ी है, कर्म अच्छे करोगे तो अपने आप स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे स्वर्ग मिल जाएगा गायों को खाना खिलाने से या दान देने से। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। ये जो शूद्रों के साथ गलत व्यवहार अब चल रहा था ना इनके दौर में, इन्होंने कहा गलत है, हर आदमी बराबर है। पूजावाद का विरोध किया, ज्यादा ये जो पूजा पाठ कर्म कांड ये सब, इसका विरोध किया। देववाद का, उन्होंने कहा कोई देवता वेवता नहीं है, जो करना है अच्छा यहाँ कर लो। ये किसने देखा कि स्वर्ग और नरक मिलेंगे? अच्छे काम यहाँ करते रहो, यही जीवन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। पार्श्वनाथ 23वें के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे। तो जो 23वें की बातें मानते ना, 4 चतुर्याम, भाई 4 सत्य वाली बातें मानी, जिसने ये बातें मानी वो काले कपड़े ग्रहण करते, काले कपड़े धारण करते थे। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, वो किसी बंधन में नहीं थे, उनकी समझ डेवलप हो गई थी। निर्ग्रंथ इंपॉर्टेंट वर्ड है। 4 गणों में संघ का विभाजन। आपको याद है एक मैंने बताया था, एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह बना था संघ। बौद्ध धर्म आगे कौन बढ़ाएगा, तो संघ बना दिए। वहां भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। एंट्री की एज थी 14 साल के बाद, या 15 साल लिख देते हैं, 5 साल वहां रह के फिर भिक्षु बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। 20 साल में भिक्षु बन के फिर पूरे इंडिया और नेपाल और कहां कहां घूमते थे। तो यहाँ इनका भी स्कूल टाइप मान लो इनका एरिया। 4 गणों में संघ का विभाजन किया। संघ एक तरह से इनका भी स्कूल कॉलेज है जहाँ शिक्षा ली जाती थी। महावीर स्वामी ने 11 गणों में, तो जो ये थे ना 23वें, इन्होंने 4 बनाया, इन्होंने कितनी संख्या कर दी? 11। नेक्स्ट देखो, जैन महिला विरोधी नहीं थे। याद है महात्मा बुद्ध तो महिला विरोधी थे। उन्होंने क्या कहा था? अगर महिलाओं की एंट्री मेरे संघ में हो गई तो 1000 साल तक चलने वाला संघ 500 साल में सिमट के खत्म हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर भी माने नहीं थे। फिर आनंद जो उनका फेवरेट स्टूडेंट था, उसने बहुत कोशिश करके मनाया था, और वैशाली में पहली बार महिलाओं की एंट्री महात्मा बुद्ध के संघ में हुई थी। और पहली महिला जो उनकी भिक्षुणी बनी थी वो थी उनकी खुद की मौसी, विमाता जिनको कहते हैं, प्रजापति। आपको याद होगा, यहाँ महिला विरोधी नहीं है। अगले खुद ही कह रहे हैं कि इनके जो गण थे ना, जो संघ, इसकी हेड भी महिलाएं हैं। और देखो इनका डिस्प्यूट है 24 में से 19 में मल्लिका नाथ के ऊपर, कि कुछ कह रहे हैं कि वो महिला थी, कुछ कह रहे हैं वो आदमी थे। तो महिला विरोधी नहीं है, ये पॉजिटिव थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। महिला अध्यक्ष थी। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। महावीर स्वामी संस्थापक नहीं है, पहली बात, क्योंकि इनसे पहले ये धर्म चल रहा था। 23 लोग इस पे काम कर चुके। हम 22 को झूठा मान लें, 1% है नहीं वैसे वो, अगर झूठा मान भी लें तो भी 23वें के तो माँ बाप का भी पता है उनको, उन्होंने कहाँ तपस्या की, पर्वत का नाम क्या था, कितने दिन बैठे रहे, कितने सत्य के ऊपर काम किया, ये पता है, उसको तो हम झुटला नहीं सकते।
सकते, इसलिए ये संस्थापक नहीं है। कौन? महावीर स्वामी। फिर ये कौन है? ये वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक का मतलब जनता तक ज्यादा फेमस इन्होंने किया। 23वें ने कोशिश की थी, कुछ हद तक बात बन भी गई, गण बना दिए, संघ बना दिए, लेकिन जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया, जनता को ये लगा कि हाँ हमारा धर्म है, वो काम किया है महावीर स्वामी ने। इसलिए देखो मैंने लिखा है वास्तविक संस्थापक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संस्थापक आएगा तो आदिनाथ का नाम टिक करना, ऋषभ देव का, जिनका बेटा था बाहुबली, जिसकी वो मूर्ति है हासन कर्नाटक श्रवणबेलगोला। और कहेंगे वास्तविक रूप में किसने काम किया, तो 24वें ने किया। अगर कहेंगे ऐतिहासिक कौन है, 23 और 24 हैं, क्योंकि उनके माँ बाप का पता था। नेक्स्ट देखो, सिद्धार्थ और त्रिशला, माँ बाप का नाम कितना एडवांस्ड है। जो हमने पहले पढ़ा था बुद्ध, उनके माँ बाप का नाम था धन और माया, शुद्धोधन और महामाया। इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ ये दोनों बराबर हैं, एज में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उनकी बर्थ ईयर अगर आपको याद आता हो 483 और 563 बताया था मैंने, 80 साल का जीवन था ना उनका, उसी के इर्द गिर्द ये भी हैं, यानी दोनों समकालीन हैं। और अगर आपको याद हो, मगध का एक बड़ा राजा था बिंबिसार, जिसका बेटा था अजात शत्रु, जिसने उसका मर्डर किया था। बिंबिसार के इलाके में दोनों आए थे ये, यानी दो बहुत अच्छे टीचर्स घूम रहे थे पूरे नॉर्थ इंडिया के बीच के हिस्से में, और वहीं पे ये दोनों आदमी, दो धर्म, बाद में लोगों ने दोनों भगवान बना दिए, एक महात्मा बुद्ध है और एक महावीर स्वामी है। दोनों समकालीन हैं, बस कुछ सालों का अंतर है, तो दोनों इकट्ठे एक जैसी बातें लोगों को बता रहे थे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ और माँ का नाम क्या है, त्रिशला। उनके माँ बाप थे धन और माया, इनके माँ बाप का नाम थोड़ा सा एडवांस्ड है, त्रिशला और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वज्जी के हैं, वज्जी समझे ना, वैशाली। वो कहाँ के थे, कौशल वाले इलाके के। कौशल और वैशाली तो बहुत ताकतवर राज्य थे ना, महाजनपद थे। वज्जी संघ के ज्ञात्रिक के कुल के थे, क्षत्रिय थे, राजा के बेटे थे। और त्रिशला कौन थी, बहुत अच्छा परिवार, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। तो ये देख लो, ये याद रखना, ज्ञात्रिक के कुल है और लिच्छवी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ लेते हैं किस उसके थे, तो लिच्छवी ध्यान रखना है। ज्ञात्रिक के कुल जो हमने पहले पढ़े थे बहुत, वो शाक्य थे। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। वो जन्मे थे श्रावस्ती के इलाके में, लेकिन नाना के घर जा रहे थे, इसलिए लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ है अपने पिताजी के घर, तो वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ। 540 बिफोर क्राइस्ट मान लेते हैं, कुछ किताबें 599 ईसा पूर्व भी कहते हैं। दोनों नहीं आएंगे, डिस्प्यूटेड है, क्योंकि कौन उस टाइम देखता था, कोई बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी बनता था, इसलिए डिस्प्यूटेड है। फिर भी आ जाए तो 540 को पहली प्रायोरिटी पर रखना, और ना मिले तो 599। तो ये लगा लो कि 400 वाला आदमी जो है, 480 वाला, 540, तो एक ही एज ग्रुप के इर्द गिर्द के हैं ये, थोड़े से छोटे बड़े हैं, बाकी हैं समकालीन। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। फिर क्या हुआ, इनका फैमिली ट्री है। ये फैमिली ट्री आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं पढ़ाऊंगी, चलो इस टॉपिक को, इनके फैमिली ट्री को हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर डिटेल नहीं बताऊंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए इतना हमने आज पढ़ लिया, इनकी शुरुआत हमने आज पढ़ ली, ठीक है। कल इनके फैमिली ट्री को डिटेल से जानेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, जैन धर्म कैसे स्टार्ट हुआ। 22 लोग हैं अनैतिहासिक, 2 लोग हैं ऐतिहासिक। 22 में से पहले और 22वें का नाम हिंदू धर्म में जिसकी मान्यता है ऋग्वेद, उसमें भी आता है। एक विष्णु का अवतार बता दिया, एक कृष्ण का चचेरा भाई बता दिया। हमारा जो लास्ट के 2 हैं ना, ये 23वें और 24वें, इनके पिता, दोनों के पिता, इनकी दोनों की माँ, इनके कुल, इनके इलाके, सबका पता है, इसलिए ऐतिहासिक कहलाते हैं। इसका संस्थापक अगर पूछते हैं तो पहले वाले का नाम टिक करना है, ऋषभ देव का, क्योंकि वो पुराने हैं तो आदिनाथ भी हैं। उन्हीं का बेटा था बाहुबली, जिसकी 57 फीट ऊंची मूर्ति या 17.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक हासन में। और उसका 12 साल बाद महामस्तकाभिषेक दूध से किया जाता है। इनके जो 19वें गुरु हैं मल्लिकानाथ, उनके बारे में डिस्प्यूट है, क्योंकि जब ये धर्म 2 हिस्सों में बटा, एक व्हाइट कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर और एक निर्वस्त्र रहने वाले दिगंबर, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके, तो उन्होंने जो बिना कपड़ों वाले थे इन्होंने कहा वो मेल था, और जो व्हाइट कपड़ों वाले थे उन्होंने कहा ये फीमेल थी। 23वें जो हैं इनके पिताजी काशी, छोटे से इलाके के राजा थे, और 83 दिन तक सम्मेद पर्वत पर इन्होंने तपस्या की और 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी संचय न करना। इनके बाद 24वें जो हैं, ये तो बहुत बड़े कुल से हैं,
है क्योंकि वैशाली वज्जी के इलाके को ये बिलोंग करते हैं। इनके माँ बाप का नाम भी बहुत एडवांस्ड है, त्रिशला, और पिताजी का नाम क्या बताया? लड़के का नाम वर्धमान है, पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, चलिए इनका फैमिली ट्री कल हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे इनके परिवार में जो मैंने कहानी बताई थी उसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहना, पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज कर लिया करो और टेस्ट में एनालाइज किया करो कि तुम कितना ले पाए और क्यों तुम्हारे मार्क्स कटे। जहां गलतियां करते हो उनको बार बार जाके नोट्स में से दोबारा ठीक कर लिया करो, पढ़ पढ़ के दिमाग में ये चीज़ें इतने अच्छे तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिटेंशन। लर्निंग हर कोई करता है बच्चों, आप सब जितने लोग सीख रहे हैं ना, सब लोग लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है दिमाग में आप कैसे इंफॉर्मेशन को सेट कर रहे हैं। जो जितने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को सेट कर लेगा वो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अगर आपका दिमाग, ऐसे मत करना कि कबाड़ खाना है कि बस सुन लिया और दिमाग में ठूस लिया। ये इतने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को सजा के रखना कि कोई कुछ पूछे तो तुम्हारे दिमाग से इंफॉर्मेशन तुरंत सही बाहर आए। ये इसमें खिचड़ी ना बन जाए कि याद ही ना आए कि अश्वसेन कौन था, त्रिशला कौन थी, यशोधरा कौन थी, यशोदा कौन थी, वर्धमान कौन था, सिद्धार्थ कौन था। ये सब दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि वहां सिद्धार्थ कौन है, यहां सिद्धार्थ कौन है, किसकी शादी किसके साथ हुई, कौन सा किस कुल को कौन बिलोंग करता था। ठीक है, चलिए।